आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है काले धन से जुड़ा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद। स्विस बैंक में भारत का धन लगातार बढ़ता जा रहा है। आमतौर पर स्विस बैंक के धन को काले धन के तौर पर देखा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारा धन उसमें काला ही है, लेकिन ज़्यादातर तौर पे वहाँ पर छिपा करके पैसे को बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े लोग अपने पैसे को टैक्स से छिपाने के लिए स्विस बैंक में रखते हैं। पिछले 13 साल का रिकॉर्ड टूट गया। भारत के इतने पैसे स्विस बैंक में इकट्ठे हो गए। लेकिन हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 7 साल से क्या कर रहे थे। काले धन को लेकर के उनका पहले का रुख क्या था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करने वाले क्या कहते थे, और अभी कितना पैसा स्विस बैंक में भारत का इकट्ठा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई भाषण आपने सुने होंगे कि अगर काला धन आ जाए तो 10-15 लाख तो ऐसे ही किसी को भी मिल जाएंगे। हर एक भारतीय के खाते में 10-15 लाख आ जाएंगे। लेकिन वो ना तो 10-15 लाख आए, ना ही काला धन वापस आया, बल्कि काला धन और बढ़ गया। एक वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि स्विट्जरलैंड का जो नेशनल बैंक है उसने अपना एनुअल डाटा रिलीज किया है, जिसमें बताया है कि 2020 में भारत का जो पैसा है वो 20,700 करोड़ रुपया हो गया है, जो भारतीयों का पैसा स्विस बैंक में रखा हुआ है। और पिछले 13 साल का ये रिकॉर्ड टूटा है जब भारत का इतना पैसा स्विस बैंक में इकट्ठा हुआ हो। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद लगातार स्विस बैंक में पैसा बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की काले धन को रोकने की, जिसके लिए 8 नवंबर 2016 को एक बाकायदा नोटबंदी का भी ऐलान किया गया। रातों रात 8 बजे घोषणा की गई कि 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद। लोगों को ये उम्मीद लगी कि शायद लाइन में लग के काला धन निपट जाएगा, लेकिन क्या वाकई में काला धन ऐसे निपट सकता है? उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किन किन लोगों ने क्या क्या कहा था। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 अप्रैल 2014 की एक क्लिप, जो एक इंटरव्यू की क्लिप है। और बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से इसको अपलोड किया था कि वो काले धन को कैसे लेकर के आएंगे। लेकिन 7 साल गुजर गए, अभी तक नहीं आया। जैसे अच्छे दिन आएंगे थे वैसे ही काला धन लाएंगे था। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये इंटरव्यू का एक छोटा सा क्लिप देखें, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। आपकी पार्टी काले धन पे बहुत बात करती है, लेकिन जो स्वर आते हैं, जैसे बाबा रामदेव ने कहा कि अगर काला धन आ गया तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। राम जेठमलानी हालांकि आपकी पार्टी में नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर काला धन आ गया तो हर हिंदुस्तानी को एक मारुति कार मिल जाएगी। क्या वाकई काला धन है? क्या वाकई उसको विदेश से लाया जा सकता है? या ऐसा तो नहीं कि आप ऐसी उम्मीद जगा रहे हैं जो पूरी ना हो? एक बात तो सारे देश में चर्चा है कि भाई विदेशी बैंकों में हिंदुस्तान का पैसा है, और बाय एंड लार्ज उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। अब ये जानकारियां सरकार के पास हैं, हम सरकार में नहीं हैं। जो सरकार में है वो इसका जवाब देते नहीं हैं। तो हमारा स्टैंड ये है कि जब हम सरकार में आएंगे तो हमारी ये प्रायोरिटी रहेगी कि दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। अगर मानो नहीं है तो भी ये हवाबाजी बंद हो जाएगी, और अगर है तो हम लाएंगे। किसी का अनुमान है कि इतने लाख करोड़ है, किसी का अनुमान है इतने हजार करोड़ है। तो ये अलग अलग लोगों के अलग अलग इंफॉर्मेशन चैनल है। अधिकृत जब सरकार में हम बैठेंगे तो अधिकृत जानकारियां मिलेगी। दूसरा, ये विषय तो है, इसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता। छोटा है, बड़ा है, मतभेद हो सकता है, लेकिन एक बार देश हित में ये क्लियर होना जरूरी है। अब इसके लिए लीगल टीम की जरूरत पड़े, इंटरनेशनल रिलेशन को जानकार की टीम पढ़े, इंटरनेशनल लॉ को जानना, ऐसे लोग बैठेंगे। फ्रेमवर्क तय करना पड़ेगा। हो सके तो विदेशों से संधि करनी पड़ेगी ताकि वो अपनी बातें हमारे सामने डिस्कस करें। तो उसके जितने पहलू, और ये आशा क्यों जगी है कि दुनिया के कई देशों ने अपने कानून बदले हैं।
और इसका लाभ हिंदुस्तान ने लेना चाहिए, उसमें से आया। काले धन की इतनी तीव्रता पहले नहीं आई थी। ये आई इसलिए कि कई देशों ने अपने चीजों को निकलवाया, उसके कदम उठाए। तो भारत ने भी आज जब अंतर्राष्ट्रीय माहौल बदला है तो फायदा लेना चाहिए। तो ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो तरीके भी बता रहे थे कि किस तरह से काले धन को लाया जा सकता है, क्या क्या सरकार को करना चाहिए, हम अगर सरकार में होते तो क्या करते। लेकिन 2 महीने बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए थे और पिछले 7 साल से वो लगातार सत्ता में हैं। लेकिन स्विस बैंक के अंदर भारत का पैसा लगातार बढ़ता गया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के काले धन पर कई सारे बड़े दिग्गज लोगों ने बातें की थी, जैसे कि बाबा रामदेव का कहना था कि अगर मोदी जी आए तो विदेशों में जो 12 लाख करोड़ रुपया है काले धन के तौर पर, उसको लेकर के आएंगे। डीजल पेट्रोल 30 रुपये, 25 रुपये, 8 रुपये लीटर हो जाएंगे। तो दूसरी तरफ श्री रविशंकर ने कहा था कि यदि मोदी जी की सरकार आई तो $1 के दाम 1 रुपये के बराबर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, डॉलर के दाम लगातार बढ़े और अब 73 रुपये को भी क्रॉस कर चुका है। तो दूसरी तरफ अन्ना हजारे भी बोला करते थे कि यदि मोदी जी की सरकार बनी, वो पीएम बने, तो लोकपाल की नियुक्तियां होंगी। ना तो लोकपाल बने, ना डॉलर खिसका, ना काला धन आया, ना लोगों को पेट्रोल के दाम कम हुए। बहरहाल स्विस बैंक में भारत का पैसा बढ़ गया है। भारत की धाक कम से कम स्विस बैंक में तो बनी हुई है। इसके लिए हम मोदी जी को मुबारकबाद देते हैं। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं, उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।